ओके, लिखना आप लोग। लेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन, let the domain of the function fx is equal to log base 3, log base 5, log base 7, ये वाला। हाँ, 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13 बी द इंटरवल m से n, बी द इंटरवल m से लेके n। आपको बोल रहे हैं कि लेट द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हैज एसेंट्रिसिटी is equal to n by 3 and length of latest rectum is equal to 8m by 3। तो आपको बोल रहे हैं देन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन आपको बोल रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना है। तो आई थिंक एकदम आउटर मोस्ट लॉग से आप वैलिडेट करना स्टार्ट कीजिए। आपका ये जो है ये आपका क्या होना चाहिए बोलना, ग्रेटर देन 0। तो आप 5 को ऊपर कर दीजिए। साइन ऑफ द इनइक्वालिटी में कोई बदलाव आएगा क्या? नहीं। ये तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 5 पार 0 1 है ना, यानी कि आपके 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13 इज ग्रेटर देन आपका 7, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज लेस देन 0। तो x इज बिलोंगिंग टू आपका कहाँ से कहाँ आ गया बोलना, आई थिंक 4 से लेके 5, देख लीजिए है ना। तो आप मेरे को बताएं, यानी कि आपकी m का वैल्यू आपका कितना है, m का वैल्यू m से n दिया था ना मैंने, तो m का वैल्यू आपका कितना है बोलना, m इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू आपके 5। तो आपका एसेंट्रिसिटी कितना है, 5/3 है ना। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपका कितना है, 32/3, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये तो नॉर्मल हाइपरबोला है, इसका मतलब 2b स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू 32/3, मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 16a/3। यहाँ से आप लोग मेरे को बताएं आपका रिलेशन क्या था, व्हाट वाज द रिलेशन, व्हाट वाज द रिलेशन बोलना। आपका बी स्क्वायर वॉज आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका क्या होता था, इट वाज आपका ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ई स्क्वायर ए स्क्वायर या ए स्क्वायर ई स्क्वायर व्हाटएवर। तो आपका यहाँ से देख लीजिए, आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज आपका 16a/3, ई स्क्वायर तो कितना है आपका 25/9 आपके ए स्क्वायर, तो ये इधर जाएगा। तो यहाँ से तो आपका कितना आ गया बोलना, टेल मी गाइस, आपके 16a² / 9 इज इक्वल टू आपके 16a/3 है ना। तो ये तो आपका 3 आया, 16 काटा, ए तो नॉन जीरो है, ए को काट सकते हैं, ठीक है ना। तो ए आपका कितना आ गया 3, ए 3 आ गया अगर, तो आपका बी स्क्वायर कितना आ गया बोलना 16, तो आपका ए स्क्वायर तो कितना है आपके 9 कुछ था ना। तो आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूछा था, तो आंसर कितना है बोलना आपके 7। नेक्स्ट आपको बोला गया है एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर 3/2। आपको दिया गया है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो आपको बोला है देन एफ ऑफ हाफ कितना है, आपसे बोला है देन एफ ऑफ हाफ कितना है, एफ ऑफ हाफ कितना है।
बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से पकड़ रहे हैं लोग। तो ये तो आपका क्या होगा, दिस इज आपके ई पावर एक्स इंटू, ये देखिएगा आई कैन राइट इट एज आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। अच्छा डी एक्स है ऑब्वियस, डिवाइडेड बाई नीचे आपका क्या है, रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स पावर 3/2, है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा ये तो हमारा किस फॉर्म में आ गया, इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स। अच्छा आप लोग देखिए इसका फैक्टर तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, है ना। तो आपका जो 1 प्लस एक्स को ये कैसे काटेगा, ऊपर रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स रहेगा, और जो 1 माइनस एक्स रहेगा वो नीचे इसको कैसे काटेगा, नीचे रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स रहेगा। तो आपका पहला पार्ट तो कितना आ गया, रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स प्लस ऑफ 1 बाई रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स और आपके 1 माइनस एक्स पावर ऑफ आपके 3/2 dx, है ना। अब आप लोग इसको f ऑफ x ले लीजिएगा, यू टेक दिस एज आपका f ऑफ x, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपके डैश x। तो हमारे जो fx आ गए, fx आपका कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज e पावर x इंटू रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स प्लस ऑफ आपका क्या c, f ऑफ 0, एफ ऑफ 0 आपको क्या दिया था, 0, है ना। जहाँ से आपका ये तो कितना आ गया बोलना, c इज इक्वल टू आई थिंक -1 आ गया ना, जहाँ से एफ एक्स आपका कितना आ गया, ई पावर एक्स इंटू रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स माइनस ऑफ आपका 1। अब आपसे क्या पूछा गया था, आई थिंक एफ ऑफ हाफ ना, निकाल दीजिएगा एफ ऑफ हाफ, बताएं कितना आ रहा है, होल रूट अंडर 3e और -1। है ना। अगला सवाल देखिएगा, अगले सवाल में आपको दिया है ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर इज इक्वल टू -1 1 2, बी वेक्टर इज इक्वल टू, बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 -1 -3 and c vector is equal to a cross b, c vector is equal to a cross b and d vector is equal to c cross a and d vector is equal to c cross a। तो आपको बोला है then a minus b dot d, then a minus b dot d is equal to, then a minus b dot d is equal to, कितना आ गया पहले सी वेक्टर बताएं, ए क्रॉस बी करके आपका सी वेक्टर कितना आ गया, बेकार सवाल है, सी वेक्टर कितना आ गया था, सी वेक्टर कितना आया था, -1 0, ये आया था सबका। हाँ डी वेक्टर, डी वेक्टर कितना आ रहा था, -2 सही, आपने भी वही बोले ना, -2 2 -2, बस हो गया। ए माइनस बी डॉट डी निकाल दीजिए, कितना आ जा रहा है बोलना, -2। लिखना आप लोग, लेट ए इज इक्वल टू, let a is equal to -2 -1 0 1 2 3 4 1 2 3 4, let capital R be a relation on A, let capital R
be a relation on set A. R be a relation on set A defined by x r y double implies 2x plus y is lesser equal to 2. 2x plus y is lesser equal to 2. आपको बोला है let L be the number of elements in the relation. L be the number of elements in the relation R, and let m and n be the minimum number of elements required. M and n be the minimum number of elements required to be added in R. To be added in R to make it reflexive and symmetric relations respectively. To make it reflexive and symmetric relations respectively. ठीक है, तो आपको फिर बोला गया है देन L प्लस एम प्लस एन. तो आपको बोला है देन L प्लस एम प्लस एन. L प्लस एम प्लस एन. आप थोड़े ना रिलेशन में आप ऐसे सोचिए इसको, आपके -2 के साथ कुछ है ना, -2 के साथ कुछ, उसके बाद -1 के साथ कुछ, 0 के साथ कुछ, फिर क्या क्या था 1 2 3 4, 1 के साथ कुछ, 2 के साथ कुछ, 3 के साथ कुछ और आपके 4 के साथ कुछ. ठीक है, तो आप मेरे को बताएं आपका यहाँ पे आप लोग मेरे को बताएं आपके क्या क्या डाल सकते हैं. यहाँ पे आप लोग क्या क्या डाल सकते हैं, बोलना क्या क्या डाल सकते हैं. -2 से लेके आई थिंक आपका 4 तक सारे डाल सकते हैं ना, है ना. तो इसमें आपका क्या क्या डाल सकते हैं, -2 -1 0 1 2 3 4. अच्छा, -1 के लिए बताएं सारे. हाँ सारे राइट. 0 1 2 3 4. 0 के लिए हाँ सॉरी अप टू 2. -2 -1 0 1 और 2. 1 के लिए -2 -1 और 0. 2 के लिए आई थिंक सिर्फ -2 आ रहा है ना, सिर्फ -2. और इसके लिए तो कुछ नहीं आ रहा है शायद, इसके लिए तो कुछ नहीं आ रहा है. तो आपका यहाँ पे आपके 4 3 7 7 14 और यहाँ पे आपके 5, तो 19 और यहाँ पे 3 22 और यहाँ पे 1. तो आपका L का वैल्यू आपका कितना आ गया, आपका आई थिंक 23 आ रहा है ना. L का वैल्यू बाकी सब लोग भी मैच कर लीजिए. L का वैल्यू आप लोग देख लीजिए आपका कितना आ रहा है, 23 आ रहा है. ठीक है ना. अच्छा, M आपका क्या बोला है, बोलना टू मेक इट आपका क्या, टू मेक इट रिफ्लेक्सिव. तो टू मेक इट रिफ्लेक्सिव, तो देखो टू मेक इट रिफ्लेक्सिव आपका क्या क्या है, बोलना -2 तो है, -1 भी है, 0 0 भी है, आपका 1 1 नहीं है ना, आपके 1 1 नहीं है. तो आपको क्या क्या ऐड करना होगा, 1 1 2 2 और 3 3 और 4. तो आपका M का वैल्यू तो कितना होगा, बोलना 4.
है ना। m का वैल्यू आपका कितना होगा, आपके 4। हाँ, और n आप लोग देखिएगा क्या बोला है, टू मेक इट आपका सिमेट्रिक। तो अगर आपको सिमेट्रिक बनाने हैं तो आप बताएं, आपका -2 -1 है, -1 -2 है, -2 0, 0 -2 है ना, तो -2 1, 1 -2, -2 2, 2 -2, -2 3। तो आपको क्या क्या ऐड करना होगा बोलना, यू हैव टू ऐड आपका 3 -2, फिर आपका -2 4, तो आपका क्या बोलना 4 -2, है ना। इसके लिए आपका या इसके बाद से देखिए, -1 0, 0 -1, -1 1, आपका 1 -1, -1 2, आपका क्या ऐड करना होगा बोलना, आई थिंक 2 -1, है ना। उसके बाद आपका -1 3, तो 3 -1, और -1 4, तो आपका क्या बोलना 4 -1, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तो आप 0 1 से देखना, 0 1 है तो आपका 1 0 है, आपके 0 2 है, आपको क्या ऐड करना होगा बोलो, आपके 2 0, ठीक है ना। अच्छा, 1 -2 है, 1 के लिए तो आप चेक करने की जरूरत नहीं है, उससे ग्रेटर इक्वल टू में देख रहे हैं, इसके लिए भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आपका 1 2 3 4 5 6, तो इनका वैल्यू आपका कितना है 6 है। तो ऐड करने से आपका कितना आ गया बोला 33, ऐड करने से आपके कितने आ गए 33 आ गए। क्लियर इट, गॉट इट राइट। नेक्स्ट आपको बोला गया है, लेट y इज इक्वल टू वाई एक्स, let y is equal to yx be the solution of the dE, be the solution of the dE x power 4y plus 4x cube y plus 2 sin x dx is equal to 0, है ना। आपको दिया गया है x is greater than 0 and y at x equal to pi by 2 is equal to 0। तो आपको बोल रहे हैं कि देन pi power 4 y at pi by 3, y at pi by 3, बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू आपका कितना है, आपको बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू आपका कितना है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, एक्स पावर 4, सॉरी दिस इज एक्स पावर 4 डी वाई, सॉरी एक्स पावर 4 डी वाई। आपका देखिए एक्स पावर 4 डी वाई है और प्लस 4x क्यूब वाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका -2 साइन एक्स डी एक्स, है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा ये जो पार्ट है दिस इज डिफरेंशियल ऑफ आपका क्या इज इक्वल टू -2 साइन एक्स dx, इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना। तो आपका फिर कितना आ जाएगा बोलना, एक्स पावर 4 वाई इज इक्वल टू आपका 2 cos x प्लस अब आपका सी आर, है ना। उसके बाद तो y एट पाई बाई 2 आपको क्या दिया था बोलना 0, तो आपका c का वैल्यू तो फिर कितना आ गया, हाँ c का वैल्यू आपका कितना आ गया बोलना 0। तो आपसे बोल रहे हैं कि पाई बाई 3 मतलब आपका पाई पावर 4 बाई 3 पावर 4, और y वैल्यू ही आपको चाहिए, तो ये तो आपका 1 होगा आई थिंक, है ना। तो आई थिंक आंसर कितना है 3 पावर 4, आंसर कितना है 3 पावर 4 81, ठीक है। सर एक बार लास्ट पेज दिखाइए ना प्लीज। नेक्स्ट आपको बोला गया है, सर लास्ट पेज एक बार दिखाइए ना, थैंक यू। अगर आपको कुछ बोलना है मेरे को व्हाट्सएप पे बोलिए, आई एम नॉट एबल टू हियर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपको बोला है इफ अल्फा एंड बीटा where alpha is less than beta are the roots of the equation -2 plus root 3 into mod of root x minus 3 plus of x minus 6 root x plus 9 minus 2 root 3 is equal to 0 where x is greater equal to 0. तो आपको बोल रहे हैं कि देन रूट अंडर ऑफ बीटा बाई अल्फा प्लस रूट अंडर ऑफ अल्फा बीटा प्लस रूट अंडर ऑफ अल्फा बीटा. काफी मजेदार क्वेश्चन था. देखना इसको अगर आप लोग टी ले लोगे तो आपका ये और ये मिलके आपका ये बेसिकली आपका मॉड ऑफ आपका क्या बोलना रूट एक्स माइनस 3 का क्या स्क्वायर. ये एक्चुअली क्लास 9 का सवाल था. तो आपका यहाँ मतलब वही मॉड जस्ट अलग था. तो आपका क्या आ जाएगा बोलना टी स्क्वायर और प्लस ऑफ आपका -2 प्लस रूट 3 टाइम्स आपके टी और कितना आ गया बोलना -√3 इज इक्वल टू 0 है ना. तो आप यहां से बताएं आपका फिर कितना आ गया बोलना टी स्क्वायर -2t और प्लस √3t माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0. तो आप यहां से देखिएगा आपका क्या आ गया बोलना t प्लस √3 इंटू आपका t माइनस 2 ना इज इक्वल टू 0. तो ऑब्वियसली आपका t तो आई थिंक मॉड ऑफ अ क्वांटिटी हमने लिया था वो तो आपका -√3 तो नहीं होगा. तो आपका t कितना आ गया बोलना 2 मतलब आपका मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 3 ये आपका कितना आ गया 2. तो इसका मतलब आपके रूट एक्स जो है रूट एक्स आपका कितना आ जाएगा बोलना 3 प्लस -2. तो रूट एक्स विल इधर भी आपका 1 और 5. तो आपके x जो होंगे x आपका क्या होगा बोलना इधर 1 और आपका 25. तो ऑब्वियसली अल्फा लेस देन बीटा है तो ये अल्फा है और ये बीटा है. तो ये वाला पार्ट तो आपका कितना आ जाएगा ये तो 5 ही आ जाएगा और ये भी आपका 5 ही आ जाएगा. तो 5 प्लस प्लस आंसर कितना है बोलना 10 है. कुड़ीचिला बेटा. नेक्स्ट fx इज इक्वल टू आपको दिया गया है ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3. ये आपको दिया गया है x इज नॉट इक्वल टू -3/2 और हाफ एंड इट इज इक्वल टू b when x is equal to -3/2 comma half. ठीक है गॉट इट. आपको बोला है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3/2 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3/2 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू आपका क्या बोलना -3/2. गॉट इट राइट. तो आपको बोला है देन and wait and if FOF of x is equal to 7/5. तो आपको बोला है देन x इक्वल टू क्या देन x इज इक्वल टू आपका क्या होगा देन x इज इक्वल टू आपका क्या होगा गॉट इट राइट. देन x इज इक्वल टू आपका क्या होगा गॉट इट राइट.
हो गया, बहुत ही आसान सवाल था। आप अच्छा यहाँ पे ये देख के आप बता सकते हैं ना इसके, तो फैक्टर्स आपके क्या क्या है होगा बोलना, 2x-1 और आपका क्या 2x+3 है ना, गॉट इट राइट। तो आपको देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपका इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू क्या -3/2। तो x इक्वल टू -3/2 जब हम लोग डालेंगे तो ऑब्वियसली आपका ये जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर तो कहाँ जाएगा, 0 है ना। तो अगर आपको वो कंटिन्यूअस रखना है तो LHL मस्ट बी इक्वल टू RHL एंड दे मस्ट बी इक्वल टू आपका f of -3/2 एंड दे मस्ट बी इक्वल टू आपका क्या अ फाइनाइट क्वांटिटी, दे मस्ट बी इक्वल टू अ क्या फाइनाइट क्वांटिटी। तो -3/2 पे अगर डिनोमिनेटर 0 टेंड करता है तो न्यूमरेटर भी आपका कहाँ टेंड करना चाहिए बोलना, 0, ठीक है ना। तो ये जो आपका जो फंक्शन है, ये फंक्शन को अगर हमने g ऑफ x ले लिया सपोज, जो न्यूमरेटर में है बस, तो आपका g ऑफ आपका -3/2 तो क्या होगा, g ऑफ -3/2 आपका क्या होगा, 0 है ना। तो आपका g ऑफ -3/2 ये डेफिनेटली आपका क्या होगा, 0। तो इसका मतलब आपका क्या आ जाएगा बोलना, टेल मी गाइस व्हाट इज इट कमिंग, टेल मी a इंटू 9/4 ना, हाँ, और -3/2 डालने का मतलब आई थिंक -3a + 3 इज इक्वल टू 0, गॉट इट राइट। तो आपका यहाँ से a तो कितना आ गया, आई थिंक 4 आ गया ना, ये आपका कितना आ गया, 4 आ गया। ये आपका 4 आने का मतलब तो फिर fx ही आ गया। तो fx आ जाने का मतलब fx आपका क्या है, ये 4 मतलब दिस इज आपका 4x² प्लस ऑफ आपका 8x+3, मतलब इसके फैक्टर्स आपके क्या क्या है बोलना, 2x+1 और आपका आई थिंक 2x+3 ना, गॉट इट राइट। तो इसका मतलब हमारे जो fx है, fx आपका क्या हो जाएगा, व्हाट इज fx, fx इज 2x+1 by 2x-1 ऊपर में आपका क्या आ गया, आपके 2x+1 बाय 2x+3 और नीचे आपका कितना आ जाएगा बोलना, आपका 2x-1 इंटू आपका 2x+3 है ना। दिस इज कब बोलना, जब x इज नॉट इक्वल टू आपके -3/2 और 1/2 आपके 1/2 है ना। एंड इट इज इक्वल टू आपका क्या है, व्हाट इज इट, इट इज इक्वल टू आपका b है, इट इज इक्वल टू आपका क्या है बोलना, b है व्हेन x इज इक्वल टू आपका क्या था हमारे -3/2 हाफ, एनीवेज b के तो सवाल नहीं है है ना। तो आपका x जब नॉट इक्वल टू -3/2 होगा तो fx तो हमारा क्या हो जाएगा बोलना, 2x+1 बाय fx हमारा क्या आ जाएगा, 2x+1 बाय आपके 2x-1। तो आप यहाँ से f of fx निकाल दीजिए, बताएं f of fx कितना आ जा रहा है, टेल मी व्हाट इज f of fx करें, f of fx निकाल के मेरे को बताएं कितना आ जा रहा है। कितना आ गया, 6x +1 बाय 2x+। अब दिस इज इक्वल टू आपको क्या दिया था, 7/5, सॉल्व कर दीजिए, क्या आ गया, x इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, बना गॉट इट राइट। नेक्स्ट एक ऐसा सवाल भी दिया था, इंटीग्रल ऑफ π/24 से लेके 5π/24 dx बाय 1 प्लस क्यूब रूट अंडर ऑफ आपके tan 2x। आई थिंक एकदम इजी, आंसर क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2 राइट, है ना। आपका आंसर कितना है, π/12। तो सीबीएसई क्वेश्चन है, 1 लाइन सीबीएसई।
क्योंकि दिस प्लस दिस तो आपका कितना है पाई बाय 4, पाई नहीं करने की जरूरत नहीं, पाई बाय 4 होगा ना, पाई बाय 4 होगा तो हम अगर किंग मारेंगे तो tan ऑफ 2 टाइम्स पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो आपका वो tan किसमें बदल गया, कॉट में, है ना, tan कॉट में बदल गया, या तो फिर आप अगर इसको साइन कॉस में ब्रेक कर देंगे तो साइन एंड साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, तो वो किंग का स्पेशल एप्लीकेशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय, तो आपका कितना आ गया पाई बाय 12। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 100C50, 100C50 बाई 51 प्लस 100C51 बाई 52 प्लस डॉट 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 100C100 divided by 101 divided by 101 divided by 101। ठीक है, तो आपका बिल्कुल टू इजी क्वेश्चन है आपका, तो आप लोग बताएं आपका ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ किस फॉर्म में दिया गया है, r इज इक्वल टू कहां से 50 से लेके 100, बोलो आपका कितना है, आपका 100C r बाय आपका देखिएगा क्या है r+1 ए, देखिए है ना, गॉट इट राइट। तो आप लोग ना एक क्या कर दीजिए, ऐसे ऐसे सोचिए आप, तो आप इसको एक 101 और 101 आप कर दीजिए, ठीक है ना, तो आप देखिएगा ये जो पार्ट है, ये पार्ट तो आपका कितना आ गया 101C r+1, और नीचे का 101 वो तो आपका बाहर चला जाएगा, तो आपका क्या आ गया बोलना 1/101 समेशन ऑफ r इज इक्वल टू आपके 50 से लेके कहाँ तक 100 तक, है ना, और आपका कितना आ गया 101C आपका क्या r+1, तो आपका ये कहाँ से होगा बोलना 101C 51 से लेके आपका कहाँ तक 101 तक, है ना, गॉट इट राइट। तो आपका वो तो सेम एज आपका क्या होगा बोलना 0 से लेके कहाँ तक 50 तक, तो आपका 0 से लेके 101 तक अगर रहा तो उसका आंसर तो क्या होता है 2 पावर 101, तो आपका आंसर क्या होगा बोलना उसी का ये क्या होगा आधा होगा, है ना, तो इट इज गोइंग टू बी आपका 2 पावर ऑफ 101 बाय आपका 2, है ना, सो इट इज गोइंग टू बी आपका 2 पावर ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 101। गॉट इट राइट, आया ना बात समझ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, देखना आप लोग, लेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 numbers, let the mean and variance of 8 numbers -10 -7 -1 xy 9 2 16 be 7 by 2 and 293 by 4 and 293 by 4, तो आपको बोलना है then the mean of the numbers x comma y comma x plus y plus 1 comma mod of x minus y comma mod of x minus y, क्लियर है ना, तो आई थिंक एक बार तो एक मीन से इक्वेशन आ जाएगा, है ना, मीन से क्या इक्वेशन आ गया है बताओ, जल्दी बताओ, अरे कॉपी मत दीजिए उसको, तो क्या है
x प्लस वाई आपका कितना आ गया 19, x प्लस वाई आपका कितना आ गया 19, है ना। एंड आपके सिग्मा स्क्वायर तो क्या होते हैं बोलना, समेशन ऑफ, बोलो समेशन ऑफ, बोलना व्हाट इज इट, समेशन ऑफ xi स्क्वायर बाई 8, समेशन ऑफ xi स्क्वायर बाई 8 और माइनस ऑफ आपका क्या होगा म्यू स्क्वायर, है ना। तो आप लोग कर दीजिए, तो समेशन ऑफ xi स्क्वायर तो आपका कितना आ जाएगा 100 प्लस 49 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 81 प्लस 4 प्लस ऑफ 256 बाई 8 माइनस म्यू स्क्वायर इज माइनस 49 बाई 4। ये आपको क्या दिया था, मीन एंड वेरिएंस दिया था क्या, इज इक्वल टू आपका कितना है 293 बाई 4 इज इक्वल टू आपके 293 बाई 4। इसको सॉल्व कर दीजिए आप लोग, क्या इक्वेशन आ जा रहा है बताएं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, वन, वन 193। फा 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 करके क्यों चिल्ला रहे हैं। तो हाँ, आपका x12 और y आपका क्या है 7, है ना। उसके बाद आप फिर निकाल दीजिए, मीन निकालने दिया था ना, तो मीन कितना आ जाएगा बोलना, वो आप लोग खुद से कर दीजिए 11, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा आप मेरे को बताएं, यहां पे x प्लस वाई के जगह पे x माइनस वाई दे सकता था क्या, हाँ नहीं दे सकता, क्योंकि आपका x और y के बीच में कोई रिलेशन नहीं है ना, तो इट कैन बी द अदर वे राउंड ऑल्सो, मतलब x कैन बी 7 एंड y कैन बी 12, समझ में आया ना। तो आपको जो भी दिया है देखिएगा वो सिमेट्रिक है, आप x और y को चेंज करने से भी आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, दे वोंट गिव इट एज x माइनस वाई। अगर वैसा दिया रहेगा तो दिया रहेगा कि x इज लेस देन y या असेंडिंग ऑर्डर में सजाए हैं, है ना, कुछ ऐसा दिया रहेगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं कि द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल values of n belonging to natural numbers so that the coefficients of x, x square and x cube, x square and x cube in the expansion of 1 plus x square का square into 1 plus x power n are in AP, are in AP, are in AP, are in AP, है ना।
तो आपका देखना उसको एक्सपैंड करने से 1 प्लस 2x² प्लस अब आपका क्या होगा x पावर 4, है ना। और उसके लिए तो आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस बोलना आपके nx प्लस n इंटू n-1/2 टाइम्स x² प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 बाय 6 टाइम्स x³ और आगे लिखने की जरूरत है क्या? और आगे लिखने की जरूरत है क्या? है ना। तो आप लोग मेरे को बताएं देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ आपका x क्या होगा? व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ x? वो तो एक ही आएगा। हाँ, तो x का कोएफिशिएंट आपका क्या आ गया? हाँ, n आ गया। n कोएफिशिएंट मतलब समझते नहीं क्या? आपका x² का कोएफिशिएंट आपका कब होगा? जब दिस इंटू 1, तो आपका क्या होगा 2 प्लस दिस इंटू n इंटू n-1/2, है ना। और दिस इज आपका कोएफिशिएंट ऑफ क्या है x²। और उसके बाद आपका क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x³ का आपका क्या है बोलना बताएं? आपके n इंटू n-1 n-2 बाय आपके 6, वो तो आपका 1 इंटू ये करने से हो रहा है और x² इंटू आई थिंक ये करने से भी आएगा ना, प्लस ऑफ आपका कितना आ जा रहा है 2n, है ना। गॉट इट। तो आप लोग देयरफॉर बाय द प्रॉब्लम आपका क्या है बोलना? आपके n प्लस वो तो n प्लस वो करने से तो आई थिंक 3n ही आ गया ना, तो 3n प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 बाई 6, ये आपका कितना आ जाएगा? इट इज कमिंग आउट टू बी एज 2 टाइम्स दिस, तो आपका 4 प्लस n इंटू आपका क्या बोलना है n-1, है ना। गॉट इट राइट। देख लीजिए, इसको सॉल्व करके मेरे को बताएं n का एक क्यूबिक आएगा। व्हाट इज द क्यूबिक दैट यू आर गेटिंग? डू इट फास्ट एंड टेल मी। बोलिए क्या आ गया? n क्यूब माइनस 9n² प्लस 26n माइनस 20 इज इक्वल टू 0, है ना। तो आप कुछ इनका नेचुरल नंबर्स वैल्यू से इसको सेटिस्फाई करवाने की कोशिश कीजिए। आई थिंक n2 से ही हो जा रहा है ना, n2 से ही सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो आप वैनिश कर दीजिए, तो आपका n क्यूब माइनस अब आपका 2n² माइनस 7n² प्लस ऑफ आपका कितना होगा 14n प्लस अब आपका 12n माइनस अब आपका कितना आ गया 24 इज इक्वल टू 0। तो आपके क्या आ गया फैक्टर n-2 और n² माइनस 7n प्लस ऑफ आपका 12 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स तो आपके क्या क्या हो जाएंगे n-3 और आपके क्या n-4। तो हमारे n की क्या क्या वैल्यूज आ गया बोलना 2 3 4, है ना। आपका n की क्या क्या वैल्यूज आ गया बोलना 2 3 4। तो आइडियली ना एक्चुअली यू शुड एक बार आपको देख लेना चाहिए कि हमारे सारे कोएफिशिएंट्स आपके वैलिडेट हो रहे हैं कि नहीं, है ना। गॉट इट राइट। तो आपका देखना लार्जेस्ट बाइनोमियल जो आ रहा है वो आपका NC3 आ रहा है। जो आपका क्या आ रहा है बोलना? आपका यहाँ पे क्या आ रहा है? NC3 आ रहा है ना। तो आपका NC3 के लिए तो फिर ये इक्वेशंस आएंगे ही गॉट इट राइट। नहीं, वो आप ऐसे बोल नहीं पाओगे। आपका 3 के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपके वैलिडेटेड हो गया। बट NC इसके लिए क्या कहते हैं मतलब N2 के लिए आपका वो वैलिडेट नहीं हो रहा है।
तो आप एक बार फिर भी देख लो, है ना। तो 2 डालने से ये तो एक्सप्रेशन तो चलिए आपका क्या हो जाएगा 0, ये आपका क्या होगा 6, ये आपका क्या है 4, और ये आपका क्या 2, तो 4 6 हाँ आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा 2 भी वैलिड है। क्लियर है? तो आपका सारे ही आपके आ रहे हैं, है ना। वैसे 2C3 वैलिड नहीं है, समझ में आया ना, बट आपके 2 के लिए भी ये वैलिड हो रहा है, वो हम इक्वेशन में डाल के देखा। तो आपका सम करने से आपका आंसर फिर क्या होगा बोलना 9 ही होगा, आया ना बात समझ। आपका आंसर कितना आ गया बोलना 9 ही आ गया। आगे बढ़े, ओके बहुत बढ़िया। आपको बोला गया है द vertices B and C, the vertices B and C of triangle ABC lie on the line x by 1 is equal to 1 minus y by minus 2 is equal to z minus 2 by 3 is equal to z minus 2 by 3। आपको बोला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स A and B, the coordinates of points A and B are A is 163 and B is 49 alpha and B is 49 alpha and C is at a distance of 10 units from B, at a distance of 10 units from B। तो आपको बोल रहे हैं कि then the area of the triangle ABC, तो आपको बोल रहे हैं कि then the area of the triangle ABC in square units, then the area of the triangle ABC in square units, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको A का तो पूरा वर्टेक्स दिया है ना। आपका सवाल देखिएगा आपका BC का लेंथ भी दे दिया है, समझ में आ रहा है ना। आपको देखिए BC का लेंथ भी दिया है, BC का लेंथ आपका कितना है 10, है ना। सो दिस इज B, दिस इज C। A पॉइंट आपको दिया गया है जो आपका क्या है 1,6,3। आपका वहां पे अल्फा का कोई काम नहीं है, B का वर्टेक्स इज नॉट गोइंग टू वर्क, मतलब कोई काम नहीं है उसका। अगर आपका अल्फा को इंक्लूड किया जाता सवाल में तो सवाल वुड हैव बीन अ लिटिल बेटर, बट यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है ना। तो आपको बेसिकली क्या निकालना है बोलना, आपको D निकालना है ना। तो आप मेरे को बताएं D का कोऑर्डिनेट को तो हम लोग कैसे ले सकते हैं, लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1, लाइन को अच्छे से लिख लीजिएगा, है ना, और 3 लैम्डा प्लस 2, और उसके बाद तो फिर आप जैसे करते हैं वैसे करिए, और फिर एडी लेंथ निकालिए, एडी लेंथ कितना आ रहा है, डू इट फास्ट, आप लोग खुद से कीजिए। कितना आ रहा है √13, है ना। तो आपका √13 आ गया अगर, तो आपका हाफ बेस साइड कर दीजिए, तो एरिया कितना आ जाएगा 5√13, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ √3 cos 2 theta plus 8 cos theta plus 3√3 is equal to 0, है ना। थीटा बिलोंगिंग टू आपको दिया है क्लोज्ड -3 पाई से लेके आपके 2 पाई, क्लोज्ड -3 पाई से लेके आपके 2 पाई।
किसका इक्वेशन बना लेंगे बोलना अपन, कॉस का, है ना। तो आपका √3 इंटू आपका क्या आ गया, बोलो गाइस, दिस इज 2 cos square थीटा -1 प्लस 8 cos थीटा प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका फिर कितना आ जाएगा बोलना, टेल मी गाइस। यू आर हैविंग आपके 2√3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos थीटा, है ना, प्लस ऑफ आपके 3√3 माइनस √3, दैट इज आपका क्या 2√3 इज इक्वल टू 0। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका फिर कितना आ गया, टेल मी गाइस। ए आपका आई थिंक 2 से तो पूरा कट जाएगा ना, 2 से कट जाने से 2 कॉमन चला गया, और आपका फिर कितना आ गया, √3 cos थीटा प्लस 1, हाँ, इंटू आपका cos थीटा माइनस √3 ना, नहीं cos थीटा प्लस 3 हुआ, हाँ, इज इक्वल टू 0। तो आपका cos थीटा क्या क्या आ जा रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू -1/√3, और -√3 तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। अब आप लोग क्या कर लीजिएगा, यू गाइस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, आपका क्या cos का ग्राफ आप लोग ड्रॉ कर दो, π/2 π/2 से -1/√3, है ना। तो कितने सोल्यूशन आ जाएंगे बोलना, 1 2 3 4 5। लेट आप लोग लिखिएगा s इज इक्वल टू, let s is equal to z such that 3 less equal to mod of 2z minus 3 times 1 plus I less equal to 7 be a set of complex numbers, be a set of complex numbers, be a set of complex numbers। तो आपको बोला है देन min of z belonging to s mod of z plus half into 5 plus 3i into 5 plus 3i, है ना। ठीक है, द क्वेश्चन विच इज प्योरली बेस्ड ऑन आपका क्या बोलना, ज्योमेट्री। इट्स अ क्वेश्चन विच इज प्योरली बेस्ड ऑन आपका क्या, ज्योमेट्री। तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका 3/2 इज लेस इक्वल टू मॉड ऑफ आपका क्या है, z माइनस, बोलो आपका 3/2 इंटू आपका 1 प्लस आई, है ना, लेस इक्वल टू आपका कितना है 7/2। बहुत बहुत बढ़िया, है ना। देखिए तो आप मेरे को बताएं यहां से फिर
आपके जो सर्कल्स हैं, सर्कल तो आपके सेंटर कहाँ पे है? वेयर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल? द सर्कल इज सेंटर्ड एट, टेल मी, आपके 3/2 कॉमा 3/2, और एक रेडियस आपका 3/2 है और दूसरा क्या है? 7/2, है ना? और आपसे पूछा क्या गया है बोलना, कहां से डिस्टेंस पूछा गया है? कहां से डिस्टेंस पूछा गया है? ये तो आपका क्या है? दिस इज -5/2 कॉमा -5/2 कॉमा क्या? -3/2, है ना? तो -5/2 कॉमा -3/2, इसका मतलब ये तो अपना कहां पे होगा बोलना? कहीं यहां पे, ठीक है ना? और ये आपका कितना है? व्हाट इज दिस? दिस इज द सेंटर विच इज 3/2 कॉमा 3/2, है ना? तो आपसे देखना मिनिमम -5/2 -3/2 पे आपका मिनिमम दूरी पे कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा बोलना? ये वाला, है ना? तो आप लोग मेरे को बताएं, ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस आपका कितना आ जा रहा है? ये डिस्टेंस आपका कितना आ जा रहा है? 5। और ये डिस्टेंस तो आपका कितना है? 7/2। तो आपके ये डिस्टेंस आपके कितने आ जाएंगे बोलना? टेल मी गाइस, 5 - 7/2, तो आपका कितना आ गया बोलना? आपके 3/2। नेक्स्ट आपको बोला गया है अल्फा एंड बीटा respectively be the maximum and minimum values of the function f of theta is equal to 4 times sine power 4 7π/2 minus theta plus sine power 4 11π plus theta minus 2 times sine power 6 3π/2 minus theta plus sine power 6 9π minus theta belonging to real। तो आपको बोला है देन अल्फा प्लस 2 बीटा, तो आपको बोला गया है देन अल्फा प्लस 2 बीटा, देन अल्फा प्लस 2 बीटा, है ना? गॉट इट? तो क्या बोले आप? बोलिए, क्या बोलिए? क्या बोले? जो बोले वो आपकी साथ हो रहा है अभी। बोलिए बाबू, क्या हो रहा है आपके साथ? बोलिए। ये आप यहां पे देखिएगा, एफ ऑफ थीटा जो है, तो एफ ऑफ थीटा आप यहां पे देखिएगा। अच्छा, ये बेकार सवाल है ना? तो ये सब आपका 7π/2 है, मतलब साइन कॉस में जाएगा या माइनस कॉस में जाएगा, बट पावर तो आपका 4 है ना, तो इट इज गोइंग टू बी आपका कॉस पावर 4, और वो भी इधर आपका साइन थीटा होगा या माइनस साइन थीटा होगा, तो प्लस साइन पावर 4। अंडरस्टूड राइट? तो आपका साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 इज आपका क्या होता है बोलना? इट इज 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर राइट? है ना?
और आपका -2 टाइम्स आपका क्या आ गया बोलो गाइस, टेल मी। दिस इज sin पावर 6, तो ये तो cos होगा, है ना, और ये आपका sin ही होगा। तो sin पावर 6 प्लस cos पावर 6 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। So what is f of theta coming? Tell me, I think 2 आ जा रहा है ना, और आपका वहां पे आई थिंक -8 और +6, तो -2 है ना, तो आपका माइनस उसको आप क्या लिख पाओगे फिर, साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2 लिख पाओगे ना, मतलब ऊपर नीचे एक 2 करने से वो तो आपका 4 हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू तो 2 होगा जब साइन 2 थीटा क्या होगा आपके 0, है ना, और आपके इसके मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा जब ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम क्या होगा 1, तो 2 माइनस हाफ, तो आपका कितना होगा बोलना, आपके 3/2, है ना। सो दिस वाज 2 बीटा, तो आपके आंसर कितना है बोलना 5। नेक्स्ट आपको बोला है let determinant A is equal to 6 where A is 3 cross 3, where A is 3 cross 3। आपको बोला है if determinant of adjoint of 3 adjoint A square into adjoint of 2A is equal to 2 power m into 3 power m, तो आपको बोल रहे हैं कि m प्लस n, तो आपको बोल रहे हैं कि देन m प्लस n आपके सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा बोलना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, दिस इज गोइंग टू बी आपका डिटर्मिनेंट ऑफ, बोलो आपका आई थिंक इस पार्ट का क्या हो जाएगा, हाँ स्क्वायर, है ना। फिर आपका 3 बताएं आपका कितनी बार बाहर आएगा, 3 पावर 3 और स्क्वायर है, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 3 पावर 6 और आपके डिटर्मिनेंट ऑफ आपका ये वाला, है ना। अच्छा, तो आप लोग मेरे को बताएं, ये तो आपका 3 पावर 6 आ गया। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ये आपका क्या होगा, हाँ वेट देख रहे हैं, ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ क्या आएगा, ये पार्ट का स्क्वायर होगा, है ना, ये पार्ट का आपका क्या होगा स्क्वायर, तो एक स्क्वायर पहले से ही था, तो आपका क्या आ गया पावर 4, है ना, विच इज इक्वल टू आपका 3 पावर 6। अच्छा, ये तो क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, हाँ, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, तो आपका ये पार्ट तो कितना आ गया बोलना, डिटर्मिनेंट ए का पावर 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, ये हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, डिटर्मिनेंट ए बी डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a होल पावर कितना 4, तो आपका डिटर्मिनेंट ए कितना था 6, हाँ, तो आपका ये तो नेट कितना आ गया 3 पावर 14 और 2 पावर 8, है ना, और ये तो आपका कितना आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आपका 2a का क्या आपका स्क्वायर, है ना, पावर ऑफ आपका कितना आ गया 4, है ना। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका ये कितना आ गया 3 पावर 14 2 पावर 8। अच्छा, 2 कितनी बार बाहर आएगा 3,
तो 2 पावर कितना आ गया 3 और 8 है, तो आपका 2 पावर ऑफ आपका कितना 24 और डिटर्मिनेंट ए पावर कितना 8, तो आपका नेट आप लोग बताएं 2 पावर कितना आ गया, यहाँ पे 24 प्लस 8 इज 32 और वहां से 8 आएगा, तो आपका 2 पावर ऑफ 40 और 3 पावर ऑफ आपका कितना आ गया, यहाँ पे 14 है और वहां से 8 आएगा, तो आपका 22, तो m प्लस n आपका कितना होगा बोलना आपके 62 होगा। ऐसे तो ना जाने कितने सवाल किए थे हम क्लास में, याद है सब? नेक्स्ट आपको बोला है लेट द एरिया ऑफ द रीजन, लेट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू मैक्स ऑफ sin x cos x, max of sin x cos x and the lines x equal to 0 and the lines x equal to 0 and x is equal to 3 pi by 2 and the x-axis be a and the x-axis be a, तो आपको बोला है then a square plus a, then a square plus a, then a square plus a, कितना आ गया? मैक्स दिया था ना, मैक्स मतलब समझते हैं ना, जो मैक्सिमम है ये ठीक है। तो आपका 0 से पाई बाय 4 में कौन होगा? 0 से पाई बाय 4 में कॉस, फिर पाई बाय 4 से ये कौन सा है? देयर इज पाई प्लस पाई बाय 4, तो आपका कहां से 5 पाई बाय 4, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 तक कौन है? हाँ नीचे है, मतलब नहीं हम बस मैक्स वाला बोल रहे हैं। आपका पाई बाय 4 से लेके यहां तक तो कौन है? साइन है ना, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 और फिर 5 पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 2 कौन है? कॉस है। क्लियर है? तो आप लोग यहां पे देखिएगा, तो हम लोग कैसे करोगे? टेल मी गाइस, आपका 0 से लेके कहां तक? 0 से लेके पाई बाय 4 में, 0 से लेके पाई बाय 4 में क्या होगा? cos x प्लस बोलो पाई बाय 4 से लेके ये यहां पे आपको ब्रेक करना होगा ना,
आपका पाई बाय 4 से लेके पाई में कौन होगा, साइन एक्स, और फिर आपका पाई से लेके 5 पाई बाय 4 में कौन होगा, हाँ क्योंकि साइन एक्स आपका अभी नीचे चला गया है तो आपका क्या होगा, माइनस साइन एक्स। और आप लोग मेरे को dx हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना, आप लिख दीजिएगा चाहे तो आप, और फिर 5 पाई बाय 4 से लेके आपका 3 पाई बाय 2 तक कौन होगा, आपके माइनस कॉस, आपके क्या होंगे बोलना, माइनस कॉस, वर इट राइट, समझ में आया ना, हाँ। तो आप यहां पे देखिएगा, तो ये तो आप कर लो, ठीक है ना, ये आप कर लो, मतलब आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दिस। हमने आपको एरिया कराते वक्त उस टाइम पे हमने आपको स्पेसिफिकली रिपीटेडली बोला था कि हमारे एक साइन और एक कॉस का एरिया क्या होता है, आपके 2, ये तो हमने बोला था, ये हमने बोला था, है ना। तो आप यहां पे देखिएगा, ये वाला जो है, आप ये वाला सोचो, ये वाला है ना, सो दिस इज वेयर द डिफरेंस कम्स बिटवीन 95 परसेंटाइलर एंड 99.9 परसेंटाइलर। तो आप यहां पे देखिएगा, आपका ये और ये है ना, आपका जो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तो कॉन्ग्रुएंट होगा, समझ में आया ना। तो आपको अगर मैं बोला कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट मिला के आपका क्या हो जाएगा बोलना, व्हाट इज इट गोइंग टू बी, हाँ, इट इज गोइंग टू बी आपका क्या बोलना, एक लूप हो जा रहा है ना, तो 2 होगा, समझ में आया ना। और सिमिलरली आप देखिएगा, आपके ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट तो आपका क्या है, आपके कॉन्ग्रुएंट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आपके, ये यहां से ये वाला जो पार्ट आ रहा है और ये वाला जो पार्ट आ रहा है, वो तो आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। तो ये वाला पार्ट मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, कौन सा पार्ट होगा बोलो गाइस, आपके ये वाले, है ना, ये वाले और ये वाला लेना इज सेम एज आपका ये वाला लेना, तो आपका उसी लूप का क्या हो जाएगा, आधा, तो आपका 2 + 1 कितना होगा बोलना, 3, तो a² + a is 12, है ना। आप इंटीग्रेट करके भी निकालते तो आपका 3 ही आता। बोलो, आप बोलो, आपको तो ये पार्ट लेना था, ये एरिया, और आपको ये एरिया लेना था, है ना। तो ये एरिया और ये एरिया तो आपके कॉन्ग्रुएंट होगा ना, ये वाला, ये और ये, तो आपका मतलब यहां से यहां तक मिलके एक फिर आपका फुल लूप हो गया, मतलब लूप मतलब ये वाला पूरा नहीं, 0 to पाई वाला, तो इस पार्ट का और इस पार्ट का मिला के आपका क्या हो जाएगा, आंसर 2 होगा, है ना। सिमिलरली आप देखना, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तो आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो रादर देन टेकिंग ये वाला हिस्सा, आप ये वाला हिस्सा लें, है ना, ये वाला, गॉट इट राइट। तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल बी गेटिंग, आपका क्या बोलना, एक हाफ लूप आ जाएगा, मतलब इसका आधा, है ना। तो इसका आधा मतलब आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। কি বলছো,
नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, कुछ तो बोलना ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, एफ बी आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल नॉन नेगेटिव फंक्शन सच दैट एफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस इंटीग्रल 0 से लेके x एफ ऑफ टी का स्क्वायर प्लस एफ डैश टी का स्क्वायर dt। तो आपको बोला है देन मीन ऑफ एफ ऑफ log 1 कॉमा एफ ऑफ log 2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये काफी मजेदार सिंपल सवाल था। एफ ऑफ log 625, एफ ऑफ log 625। y equal to x or y equal to minus x stop যে পার্টটা দেখো ইনইকুয়ালিটিতে স্যাটিসফাই করছে। Wait, got it right? आपको इसमें डाउट क्लियर हुआ था? डाउट क्लियर हुआ था? हाँ, वो बीच में से बोलने लगा कि हम जब ये यहां पे डालेंगे तो ये वाला पार्ट नहीं जाएगा। समझ में आया था? वो डाउट उसने बोला कि हम इसको यहां डाल दिए, समझ में आया ना, तो ये एक फुल लूप बन गया है ना। फिर बोला कि जब हम इसको यहां डालें तो वो बोल रहा था फिर ये हाफ लूप कैसे बन रहा है, फिर तो आपका ये वाला और ये वाला बन रहा है। बट ऐसा है क्या? नहीं, ये वाला जब हम ले रहे थे तो ये तो पूरा एरिया ही हो रहा था ना, समझ में आ रहा था ना, तो वो मिस कर रहा था, तो कुछ भी बोलता है वो ऐसे। आपको समझ में आया ना? तो एक फुल लूप और एक हाफ, तो इसीलिए 3 हुआ। हुआ ये वाला आप लोग मेरे को बताएं, आपका लेबनिट्ज लगाए थे? हाँ, तो लेबनिट्ज लगाने से आपका कितना आ गया बोलो? आपका 2fx, बोलो 2fx, हाँ, f dash x is coming out to be as fx का होल स्क्वायर प्लस f dash x का क्या होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो इसको इधर ले जाने से आई थिंक वो तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना। वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाने का मतलब आपका fx माइनस आपके f dash x का क्या आ जा रहा है बोलना, होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 0, जहां से आपके fx इज इक्वल टू क्या आ गया, f dash x, है ना। तो इसको आप क्या कर दीजिएगा बोलना, है ना। तो आपका कितना आ जाएगा, log ऑफ fx इज कमिंग आउट टू बी एस, इट इज कमिंग आउट टू बी एस आपके x प्लस सी, है ना। अब आप लोग मेरे को बताएं, यहाँ पे हमने आपको बोला था कैसे देखना रहता है। आपके f ऑफ 0 क्या होगा, f ऑफ, हाँ, एक 0 डालेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, हाँ, f ऑफ 0 का स्क्वायर आपका कितना होगा 25,
और ये तो इंटीग्रल 0, तो एफ ऑफ 0 क्या होगा? आपका कुछ नॉन नेगेटिव वगैरह दिया था क्या मैंने? हाँ, नॉन नेगेटिव दिया था ना, तो आपका फिर एफ ऑफ 0 क्या होगा आपका? फिर तो एक 0 डाल दो, एक 0 डालने से फिर आपका क्या आ गया? एक 0 डालो, तो आपका ये कितना आ जाएगा बोलना, टेल मी गाइस। एफ ऑफ 0 5, तो आपका लॉग ऑफ ये कितना आ रहा है? 5 इज इक्वल टू सी। हाँ, ऐसा आ रहा है क्या? सी लॉग 5 आ रहा है क्या? तो इसका मतलब आप इसको इधर कीजिए, तो हमारे पास फिर कितना आ गया? लॉग ऑफ आपका एफ एक्स बाई 5। नहीं, क्या दिया था मैंने? इसका क्या पूछा था मैंने? इसका मीन वगैरह कुछ पूछा था आई थिंक, है ना? तो आप मेरे को बताएं आपके एफ तो फिर कितना आ जाएगा? 1565 3130 का आधा। ये एफ ऑफ लॉग 1 कितना होगा बोलो? एफ ऑफ लॉग 1 5, फिर आपका कितना होगा? 10, फिर 15, फिर और जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 625 ना, डिवाइडेड बाय 620। तो आपका कितना आ गया? एक तो आपका सब में से 5 कॉमन चला जाएगा, फिर आपका कितना आ गया? 1 से लेके 625। हाँ, तो आपका 625 इंटू 626 बाय 2, और नीचे एक तो आपका क्या है? 625। तो आपका ये तो गया, और ये इसको कैसे काटेगा बोलना आपका? 313। तो करने से कितना आ जा रहा है? 1565। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोलना है कि फ्रॉम, लिखना आप लोग, फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, फ्रॉम द फर्स्ट 100 natural numbers, from the first 100 natural numbers, two numbers first A and then B are selected randomly without replacement. First A and then B are selected randomly without replacement, are selected randomly without replacement. आपको बोल रहे हैं if the probability that A minus B is greater equal to 10 is m by n, where GCD of m comma n, where GCD of m comma n is 1, तो आपको फिर बोला है then m plus n is equal to, तो आपको बोला है then m plus n is equal to, m plus n is equal to,
हुआ? अच्छा, अरे आप लोग ज्यादा सोच रहे हैं, ये सब क्लास 11 के क्वेश्चन हैं। आप बताएं ए को, फिर टोटल केसेस बताएं। ए को सिलेक्ट करने का कितना 100, और फिर बी के लिए क्या होगा बोलिएगा 99, क्योंकि फर्स्ट है एंड देन बी बोला है ना, गॉट इट राइट। तो आपका नीचे क्या होगा 90, है ना। अब आप ए तो ऑब्वियसली आपका क्या है बोलना, बी से क्या है ज्यादा है। तो आप सोचिए कि ए अगर 100 हुआ, ए अगर आपका 100 हुआ, तो बी कैन बी 1, लीस्ट से सोचिए, इट कैन बी 1 से लेके कहां तक 90 तक, है ना। तो आपका कितना बोलना 90 तक। अच्छा, अगर हम ए को 1 घटा दें, ए को 99 बनाया, तो बी कहां से कहां तक होगा 1 से लेके 89, है ना, गॉट इट राइट 89 ऐसे। तो ये तो आपका आप घटते चले जाएं ऐसे, है ना। उसके बाद ए जब आपका 11 होगा तो बी क्या होगा बोलना 1, और एक ही केस आएगा। तो आपका क्या आ गया बोलना, इट इज जस्ट आपका 1 से लेके 90 का सॉल्यूशन। सो इट इज गोइंग टू बी आपका क्या बोलना 90 इंटू 91/2, और नीचे आपका कितना है 100 इंटू 90। तो आपका ये तो 10, ये आपका क्या है 11, और आपका कुछ हो रहा है क्या, हाँ ये आपका क्या हो रहा है 5, और ये आपका कितना आ रहा है, हाँ 20, क्या आ रहा है फाइनली 91/220, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 91/220। तो m प्लस n कितना आ जा रहा है 3 लाख। नेक्स्ट आपको बोलना है कि द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, the number of 4 letter words with or without meaning, the number of 4 letter words with or without meaning which can be formed using the letters P, Q, R, P, Q, R, S, T, U, V, P, T, U, V, P, the number of 4 letter words that can be formed using the letters ये। तो आप तो ये तो याद है ना, केसेस ले लेके करना है आपके। वो लेटर कैटेगरी बताएं आपके, P कितने हैं आपके 3, बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट हायर में Q कितने हैं 2 ठो ना, Q आपके कितने हैं 2 ठो, R भी आपके 2 ठो, और बाकी सब एक, S आपका 1 ठो, T आपका 1 ठो, U आपका 1 ठो, V आपका 1 ठो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे फिर मेरे को बताएं। आइए, तो नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स बोले हैं, तो हमारे पास फिर कैसे कैसे हो सकते हैं बोलना, टेल मी गाइस। एक तो आपका क्या हो सकता है बताएं, वो सब हम नहीं बना रहे हैं। एक तो आपका क्या हो सकता है, यू कैन हैव 3 अलाइक प्लस 1 डिफरेंट। तो आपका 3 अलाइक लेने का कितने कैटेगरी अवेलेबल, तो आपका क्या होगा 1C1 और 1 डिफरेंट, आपका क्या 1 2 3 4 5 6 तो कैटेगरी है ना। और तो 6 में से आपका क्या C1, तो ये तो आपका सिलेक्शन हो गया। और आई थिंक इसमें तो आपका टोटल नंबर ऑफ क्या पूछा था, अरेंजमेंट भी करना है ना, आपका क्या पूछा था, हाँ अरेंजमेंट भी करना है। तो अरेंज कैसे होगा बोलना, ये 4 फैक्टोरियल बाय आपके 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 अलाइक है। उसके बाद आपका क्या हो सकता है बोलना, 2 अलाइक प्लस आपके 2 डिफरेंट।
तो आपका 2 अलाइक लेने के लिए आपके कितने ग्रुप्स अवेलेबल है? आपके कितने 3। तो आपका क्या कर लीजिए, यू डू क्या 3C क्या 1 है ना, 3C1। जो भी ग्रुप आपका सिलेक्ट हुआ उससे आपने 2 लेटर ले लिया और आपके कितने ग्रुप्स रह गए? यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे आपके 2 अनयूज्ड हैं। तो आपके कितने हो गए बोलना, टेल मी गाइस, आपके कितने हो गए? आपके 6। तो वो 6 में से आप कितने लोगे, टेल मी गाइस? हाँ 2 भाई, 2 डिफरेंट है। तो आपका और अरेंज कितने तरीके से होगा, 4 फैक्टोरियल बाय आपका क्या 2 फैक्टोरियल, है ना। और क्या हो सकता है, यू कैन हैव 2 अलाइक प्लस 2 अदर अलाइक, वेरी गुड। 2 अलाइक प्लस 2 अदर अलाइक, 2 अलाइक प्लस 2 अदर अलाइक। तो ये तो आपको याद है ना, आपको एक बार में ही ले लेना होता है ना। तो आपके पास 3 तो है, तो आई डू क्या बोलना 3C2 इंटू आपका क्या होगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और लास्टली आपका क्या होगा बोलो गाइस, लास्टली आपका क्या होगा, यू कैन हैव ऑल डिफरेंट, ऑल डिफरेंट। तो ऑल डिफरेंट आपके टोटल आपके कितने हैं, टोटल तो आपके कितने हैं, हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर, 7 ठो, जिसमें से आपने कितने चुन लिए 4 ठो। तो इंटू आपका क्या हो जाएगा बोलना 4 फैक्टोरियल, इंटू आपका क्या हो जाएगा बोलना 4 फैक्टोरियल, है ना। आप वैल्यूज डालिएगा इसका। पहला वाला कितना आ गया 24, उसके बाद नेक्स्ट वाला, हाँ पहला वाला 24, नेक्स्ट वाला, हाँ क्या बोल रहा है, सेकेंड वाला 540, नेक्स्ट वाला 18 और 840 और ऐड कर दो इनको, ऐड करके बताएं आपका कितना आ जा रहा है। वन 142 कितना आ गया 142, करेक्ट। ओके आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर, विल स्टॉप हियर, है ना। कुछ टाइम बचे हैं, आप लोग अपने में मजे करो, है ना। विल हैव अनदर क्लास और विल हैव इट ऑन आपका संडे। उसके बाद तो आपका कमिंग वीक में कुछ लोगों का ये या तो फिर 25 या 27 को एग्जाम है आई थिंक, है ना। और उसके बाद जो टाइम मिलेगा, आप जो चीज़ हमने अभी किया है हाल ही में वही सब रिवाइज कीजिए अच्छे से, है ना। रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज वगैरह, है ना। फिर तो आपका आई थिंक 2 तारीख से ही स्टार्ट हो रहा है, मीन्स 2 तारीख से। तो एक बार स्टार्ट हो जाए उसके बाद देन विल कंटिन्यू फॉर वेबजी और बाकी आपके एडवांस के लिए विल कंटिन्यू आफ्टर दैट, ठीक है ना। बट संडे को क्लास होगा डेफिनेटली, ये संडे। विल स्टॉप ओवर हियर, टाटा बाय बाय।